हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज का लेक्चर हम लोग 11th क्लास फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने इसमें एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, पहला लेक्चर। ओके, उसमें मैंने बहुत ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, उसका कैटेगराइजेशन मैंने किया। ओके, उसको डिटेल से मैंने समझाया उसमें। अगर आप लोग अगर वो लेक्चर नहीं देखो, कोई न्यू व्यूअर्स आए हो, तो आप लोगों से मेरा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले जाओ और उस लेक्चर को देख लो पहले। उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना वहाँ जाकर के, ठीक है। उसके साथ साथ एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए, जो आप लोग अगर ये नोट्स मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम कम से कम लगे, आपका समय बर्बाद ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। उसके लिए मैं जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना, जैसे अभी जो चैप्टर चला, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कंप्लीटली समझना है और थोड़ा थ्योरी है, तो उसको मैं लिख रखता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम आपका बचे। ओके, टाइम सेव हो। जहाँ जैसे मैथमेटिक्स के बारे में जहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत होगी तो वहाँ पे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल फिजिक्स में अगर सॉल्व करेंगे। ओके, चलो। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया, इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट के बारे में बात करूंगा कि यूनिट क्या होता है, और उसके अलावा यूनिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोग लेंथ के यूनिट की बात करेंगे, यूनिट लेंथ के यूनिट्स क्या होती है। जैसे कि हम लोग मास के यूनिट की बात करेंगे, हम लोग उसके बाद टाइम के यूनिट की बात करेंगे, सबसे बड़ी यूनिट की बात करेंगे, सबसे छोटी यूनिट की बात करेंगे। जनरली बच्चों को यूनिट तो पता होता है, सिंपल सिंपल, लेकिन बड़ी यूनिट छोटी यूनिट क्या है ये लोगों को जनरली पता नहीं होते हैं। ओके, तो इसलिए आप लोग अगर लास्ट तक बने रहोगे तो आप लोग को बहुत ही अमेजिंग चीज़ सब मिलने वाला है। उसके अलावा इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूनिट को लिखने का तरीका क्या है। एसआई यूनिट के लिखने के कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, जो बच्चे जनरली गलती करते हैं। बच्चे तो छोड़ो, बड़े बड़े बच्चे लोग भी गलती करते हैं इसमें। ओके, तो उसके मैंने यहाँ पे रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स, मैं इसको समझाऊंगा आपको। ये पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको जैसे मन करे, लेकिन पेन कॉपी लेकर बैठ जाना। ओके, कुछ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, उसमें भी आपको समझ में आएगी। ओके, और उसके अलावा आप जो भी लगे उसको नोट करना, और बेड पे नहीं पढ़ना, स्टडी टेबल पे पढ़ना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मैं कुछ और टॉपिक का आपको रेफरेंस दूंगा। ओके, मैं ऑनलाइन ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है उसको, इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया, मैंने पहले बेसिक साइंस में पढ़ा रखा है। तो अगर आप लोग न्यू आए हो तो मैं उनके बारे में रेफरेंस आपको दे दूंगा, उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो, तो आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बस आखिर तक बने रहना और देखना पूरा एक बात को, बहुत ही मजेदार बात सब बताने वाला हूँ, अमेजिंग बात सब। सबसे पहले ये बताओ यूनिट क्या होता है सर। चलो, यूनिट सबसे पहले बताएं, यूनिट क्या होता है। मैंने डेफिनेशन लिख दिया आप लोगों के लिए, नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं पहले आप लोगों को बताऊं कि जो ये नोट्स बना हुआ है ना, ये सिंपल नोट्स नहीं है, बहुत ही देर में बनता है। ये मैंने इतना सा लिखा है, मैंने 2 से ढाई घंटा में लिखा है इसको, आप लोग समझ रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये नोट्स सिर्फ एक बुक का नहीं है, मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, 12 साल का मेरा तजर्बा घुसा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैं कई बुक को पढ़ता हूँ, उसका मैंने तजर्बा आप लोगों को दिया इसमें। और नोट्स बनाना एक आर्ट है, सबके बस की बात नहीं है नोट्स बना लेना। तो इसके लिए मैं बहुत सारे बुक को पढ़ता हूँ, उसका कंटेंट है आपके पास, एक बुक का कंटेंट नहीं है। अब मैं कैसा नहीं कहीं से उठा के लाया लिख लिया, ऐसा नहीं होता है। बच्चों के हर बात का ख्याल रखा जाता है इसमें, हर बात, छोटी छोटी बात को मैंने ख्याल रखा है। ओके, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है स्टार दे करके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलो, तो ये इसलिए आप लोगों को ये नोट जो है बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ो, फायदा उठाओ हमसे, और ऐसी ही तरह चैनल को सब में अपना आगे बढ़ाते रहो, शेयर करते रहो वीडियो को, तो समझ में आएगा आपको। चलो, ठीक है। और जो टीचर देख रहे हैं, मेरा उन टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो से पढ़ाते तो हो ही, साथ साथ अपने स्टूडेंट को आप ये भी रिकमेंड भी करो कि बच्चे यहाँ आकर के इस चैनल को देखें। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतना मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, उतना मेहनत करूँगा मैं। सिंपल सा बात है, मैं आप लोगों के लिए, मेरा जो मकसद है, मेरा जो पर्पस है कि मैं हर बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ। जो बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं वो बच्चे, तो मेरा यहाँ पे मकसद ये नहीं कि टैलेंटेड बच्चे को पढ़ाना है, मेरा मकसद है कि वो बच्चे जो साइंस को नहीं समझ पाते हैं उनको साइंस समझाना, ये मैं चाहता हूँ। और तब मेरी कामयाबी मानी जाएगी, मैं अपने आप को तब सफल मानूंगा जब मैं उन बच्चों को पढ़ा पाऊंगा जो बच्चे रियली जनरली नहीं समझते हैं और टीचर से। अगर वो मेरे चैनल से फ़ायदा उठा पाते हैं तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा, सफल, कामयाब समझूंगा। अगर एक बच्चा भी देख लिया तो कोई जरूरी नहीं कि 5-5 हज़ार व्यूज़ होगा, 20-20 हज़ार व्यूज़ होगा तभी हम समझेंगे इस बात को, नहीं, ऐसा नहीं है।
तभी मैं मेरे क्वालिटी को सब मानेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह करते रहो, देखो आगे बढ़ते रहेंगे। चलो ठीक है। चलो तो ये यूनिट क्या है सर? सबसे पहले यूनिट क्या होता है, यूनिट कैसे मेजरमेंट क्या होगा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आप लोग देख रहे हो, ये डंडा है, ओके, ये एक डंडा है, स्टिक है, ये 1 मीटर है, एग्जैक्टली 1 मीटर है। अब 1 मीटर क्या होता है सर? देखो मैं यूनिट के बारे में आपको ये ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बताऊंगा। यूनिट के बारे में सिंपल बात है। जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊं कि मैं ये 1 मीटर लेंथ है, ये लेंथ है एक तरह का, 1 मीटर का लेंथ है ये, मान इस डंडे की जो लेंथ है 1 मीटर है। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से बताया है। तो ये जो 1 मीटर है ना, ओके, मीटर जो हम लोग बोलते हैं कि मीटर सर इस्तेमाल करना है, सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ये लेंथ की यूनिट है। यूनिट सर, यूनिट क्या होता है? जैसे मीटर में मेजर किया गया होगा। मान लो मुझे इस रूम का दीवार की लेंथ को मेजर करना है, दीवार की लेंथ को, तो मैंने इससे मेजर किया, इससे 5 आया, यानी 5 मीटर हुआ। ये 1 मीटर लेंथ है, और इसको मैंने दीवार के लेंथ को मेजर किया, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड है, इस दीवार से मैंने माप मेजर किया, ऐसे 5 मीटर आया, यानी 5 बार इस डंडा से हुआ, तो यानी 5 मीटर। ये छोटी यूनिट है सबसे, माने ये डंडा जो है 1 मीटर का लेंथ है। मैंने इसकी हेल्प से मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, मैंने इस दीवार के लेंथ को मेजर किया मैंने, तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, दीवार फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो 5 मीटर आया। ओके, तो ये क्या, मैं इसकी हेल्प से क्या कर रहा हूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पा रहा हूँ। ये हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इसकी हेल्प से। हेल्प वाला कोई पॉइंट होता है ना, उसके लिए हम लोग खास तौर से मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस कहते हैं उसको। जैसे आप लोग बुक पढ़ते हो ना, तो जैसे एनसीईआरटी बुक आपका सिलेबस है, मान लो आप एक्स्ट्रा बुक खरीदते हो, कुछ अगर समझ में नहीं आता तो रेफरेंस बुक पढ़ते हो। जैसे 10th में आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओके, जैसे हिंदी मीडियम में बच्चे हैं तो वो अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में बच्चे एस शांत का बुक पढ़ते हैं, बहुत सारा पब्लिकेशन सब होता है। तो रेफरेंस बुक जो हेल्प बुक है, जो आपको हेल्प करता है एक्स्ट्रा, उसमें बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा रहता है, ईजी लैंग्वेज लिखा रहता है, डिटेल्स किया रहता है, ओके, तो उसको रेफरेंस बुक बोलते हैं, यानी हेल्प बुक। तो ये मैं इस डंडे की हेल्प से, इस 1 मीटर के लेंथ से मैंने इस दीवार के लेंथ को मेजर किया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, मैंने इसको फिक्स कर दिया, 1 मीटर इतना ही बड़ा होगा। हमारे यहाँ भी 1 मीटर इतना ही बड़ा होगा, आपके लिए भी 1 मीटर इतना ही बड़ा होगा। आप जिस कंट्री से देख रहे हो उस कंट्री में भी 1 मीटर इतना ही बड़ा होगा। आप जिस स्टेट में देख रहे हो उस स्टेट में भी 1 मीटर इतना ही बड़ा होगा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए 1 मीटर इतना ही बड़ा होगा। 1 मीटर छोटा बड़ा नहीं होगा। 1 मीटर अगर बनाया गया है, आप जानते हो कि लेंथ की एसआई यूनिट 1 मीटर होती है। एसआई यूनिट उसी को बोलते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो स्वीकृत है, ओके, यानी कि वो पूरी दुनिया में चलता है। तो 1 मीटर पूरी दुनिया में इतना ही बड़ा रहेगा, चेंज नहीं होगा, ओके। और 1 मीटर का डेफिनेशन कैसे बनाया गया है, लेंथ के बारे में मैं आपको कहानी बताऊंगा किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में, कि लेंथ का क्या कहानी है, लेंथ की यूनिट कैसे बनाई गई। और 1 मीटर का आज के दौर में, आज जो साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, उसमें 1 मीटर का डेफिनेशन क्या बनाया गया है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो किसी लेक्चर में बताऊंगा। वो 1 मीटर का डेफिनेशन क्या होता है, 1 किलोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, 1 सेकंड का डेफिनेशन क्या होता है, मैं वो उसको डिटेल से किसी लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वो थ्योरी पार्ट है, ओके। लेकिन ये क्या है, ये 1 मीटर का जो एक डंडा है, ये एक कपड़ा खरीदने जाते हो आप दुकान में, तो आपको ये 1 मीटर डंडा होता है, आप बोलते हो सर कपड़ा दीजिए, तो 1.5 मीटर का कपड़ा आपको 1.5 मीटर या जितना आपको जरूरत है मेजर करके आपको 1.5 मीटर इसे काट के दे देता है। तो इससे मेजर कर रहे थे, इसकी हेल्प से हम मेजर कर रहे हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्यों है सर? पूरी दुनिया में ये इतना ही बड़ा है, ये 1 मीटर इतना ही बड़ा होगा, ओके। तो ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड है, और चूंकि इसकी हेल्प से हम माप रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस। तो ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। स्टैंडर्ड मतलब क्या? पूरी दुनिया में इतना ही बड़ा है 1 मीटर, पहली बात। रेफरेंस क्यों कर सर? इसकी हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, किसी लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड भी है, रेफरेंस भी है। रेफरेंस मतलब इसके हेल्प से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अब किसी फिजिकल माने कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। यहाँ पर तो लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ से 1 मीटर से मेजर करेंगे, लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। तो मैंने डेफिनेशन लिखा, स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट करेंगे उसका एक स्टैंडर्ड होगा, रेफरेंस होगा। स्टैंडर्ड यानी फिक्स होगा कितना बड़ा लेना है, और रेफरेंस यानी उसकी हेल्प से हम मेजर करेंगे। सो स्टैंडर्ड रेफरेंस मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट किसे कहते हैं? बच्चे को डेफिनेशन रटना नहीं है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, डेफिनेशन याद नहीं करना है। खास तौर से हिंदी मीडियम में बच्चे बहुत हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है। ये लैंग्वेज टेंशन नहीं, समझो खाली कंसेप्ट को, वर्ड का मतलब समझो, हिंदी में भी याद रखो चलेगा। कहोगे सर ऐसे, आप बोलोगे कि सर एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, उससे किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, उसी को यूनिट कहते हैं, बात खत्म। किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, उसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करो,
रिपीट करो आप लोगों को, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिसकी मदद से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिट। बात खत्म, दैट्स इट। मैंने डेफिनेशन लिख दिया, चिंता नहीं करना, ठीक है। इसके बारे में और आगे चर्चा होगी, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजरमेंट किया जाता है उसके बारे में अभी अगला लेक्चर में, इसके बाद वाला लेक्चर में बताऊंगा। आप सुनो, यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट सुन लो आप लोग, ठीक है। कुछ लेंथ की यूनिट है, माने हम लोग क्या करते हैं कि 3 चीज के बारे में जनरली ज्यादा पढ़ते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को कहते हैं, ओके, फंडामेंटल यूनिट्स या बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं उसको। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी बेस क्वांटिटीज के यूनिट को कहते हैं बेस यूनिट्स, ओके। जैसे कि लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि ड्राइव यूनिट, सॉरी बेस यूनिट्स, ओके। जैसे हम लोग लेंथ के यूनिट को बोलते, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर जो हो गया आपको ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गया यानी बेस यूनिट्स हो गया। तो यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, बात खत्म। बेस क्वांटिटी के यूनिट को बेस यूनिट कहेंगे, बात खत्म। ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट को ड्राइव यूनिट कहेंगे, बस सिंपल है, दैट्स इट, ओके। तो देखो हम लोग 3 चीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेंथ, मास, टाइम। हम लोग जैसे 11th में जो पढ़ते हैं ना, ज्यादातर हम लोग 11th में मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग लेंथ, मास, टाइम की बात करते हैं, और टेम्परेचर की बात थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, अगर 12th में करेंगे, करंट की बात 12th में करेंगे, वो सब आगे होगा। लेकिन 3 जनरली हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर 11th में, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ का यूनिट बहुत सारे यूनिट की बात करो, देखो एसआई यूनिट पूरी दुनिया में एक ही होता है, पूरी दुनिया के लिए। एसआई यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मैंने बोला क्या, एसआई यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। लेकिन जो यूनिट होता है, जो उससे बड़ा या छोटा यूनिट होता है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन में कभी छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं अपने सुविधा के लिए, और कभी बड़ी यूनिट की भी जरूरत होती है, तो सुविधा के लिए बड़ी यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो चेंज हो सकता है, शहर टू शहर, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री चेंज हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ मास का यूनिट क्या है, हमारे यहाँ मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है, केजी में, ओके, किलोग्राम। तो एसआई यूनिट भी किलोग्राम है, पूरी दुनिया में एसआई यूनिट किलोग्राम है, पूरी दुनिया में, ओके। लेकिन हम लोग यहाँ ग्राम में, किलोग्राम में, जैसे बोलते हैं 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चावल, दाल खरीदने चले जाते हैं, 200 ग्राम तेल लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, किलोग्राम में हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है हमारे डेली लाइफ में, ओके। लेकिन यही चीज को आप इंग्लैंड में चले जाओगे तो वहाँ किलोग्राम इस्तेमाल नहीं होता है, माने वहाँ पर प्रैक्टिकल यूनिट पाउंड है, ओके, पाउंड। जबकि एसआई यूनिट वहां के लिए भी किलोग्राम है, लेकिन इस्तेमाल करते हैं पाउंड को, ओके। और ये मैं बता दूं कि किलोग्राम बड़ा होता है पाउंड से, 1 किलोग्राम में 2.2 करीब 2.2 पाउंड होता है, ओके। इसको याद रखना, मैं आपको यहाँ पर लिख रखा हूँ, देखो एक, कहाँ गया, मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, कहीं पर लिखा है मैंने, हाँ यहाँ 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होता है। सो डोंट वरी, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो पाउंड छोटी है और किलोग्राम बड़ी है, तो वहाँ इंग्लैंड में पाउंड चलता है। तो एसआई यूनिट तो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में। लेकिन यूनिट जो होता है, यूनिट डिफरेंट यूनिट होते हैं। तो लेंथ का यूनिट देखो ना, लेंथ का सेंटीमीटर भी मेजर किया जाता है, मिलीमीटर भी यूज किया जाता है, माइक्रोमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर लेंथ को हम लोग क्विंट, इसमें माइल में भी इस्तेमाल करते हैं। माइल आप जानते हो, 1 माइल इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर, ओके, आप जानते हो माइल, ओके, 0 माइल जैसे सुनते हो, ओके। उसके अलावा और भी डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है, लेंथ का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे सिंपल यूनिट रहता है। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो बहुत सारे हो सकते हैं, ओके, लेकिन एसआई यूनिट हमेशा सिंगल होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो, ओके। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, वो बहुत हमेशा सिंगल होते हैं, हमेशा एक होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होगा और कुछ नहीं, सेंटीमीटर यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है। तो जैसे मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, जैसे मान लो कि मैंने टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, लेकिन टाइम का और भी यूनिट है, घंटा भी है, आवर होता है, मिनट होता है, उसके बाद डेज भी होता है, ईयर भी होता है, सब टाइम की यूनिट है। लेकिन एसआई यूनिट एक ही होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट हमेशा एक होता है, लेकिन यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। चलो प्रैक्टिकल यूनिट्स होता है वो सब, ठीक है। चलो तो यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर मैंने स्टार क्यों लगा दिया, सोचो स्टार मैंने क्यों लगा दिया सर, यहाँ पे स्टार इसलिए लगा दिया क्योंकि ये एसआई यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने स्टार लगा दिया, ये बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, पारसेक। पारसेक जो है ये लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ का, प्रैक्टिकल यूनिट है, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। मैंने प्रैक्टिकल लिखना छोड़ दिया, छूट गया मेरा। फिजिक्स में पारसेक इस्तेमाल होता है, पारसेक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको ये भी बोलते हैं पैरेलैक्ट्रिक सेकेंड भी बोलते हैं। पारसेक का एक और नाम है पैरेलैक्ट्रिक सेकेंड, चिंता नहीं करो, लेकिन पारसेक बोलते हैं। एग्जाम में पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है कि पारसेक किसकी यूनिट है, तो लेंथ की यूनिट है। पारसेक किसकी यूनिट है, पारसेक विच ऑफ द क्वांटिटी
हैव पार्सेक यूनिट, ओके, एज यूनिट। तो पार्सेक किसकी यूनिट है? तो बोलोगे लेंथ की, दिमाग में सेट कर लेना, ये लार्जेस्ट यूनिट है। पार्सेक इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द लेंथ, माने वो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है। इस बात को याद रखना, प्रैक्टिकल यूनिट है, मैंने लिखा नहीं है प्रैक्टिकल यूनिट, लेकिन प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, ओके, जो सबसे बड़ा इस्तेमाल किया। अब बड़ा होने को तो बहुत बड़ा बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो सबसे बड़ा हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में, ओके, वो लार्जेस्ट यूनिट है पार्सेक, ओके। तो बोलोगे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, ओके, ऑफ द लेंथ इज पार्सेक। उसका एक लाइट ईयर होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, स्टार मैंने लगा दिया, ओके, एग्जाम में कई बार आ चुका है। लाइट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में ईयर लग रहा है, ईयर क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है। लगता है बच्चे को कंफ्यूजन होता है, इसमें भ्रम हो जाता है, करे ओ ईयर है, ईयर मतलब कि जरूर एक टाइम का यूनिट होगा, लेकिन नहीं, ये लेंथ की यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना आपको अमेजिंग चीज सब मिलने वाला है, ये चीज सब आपको नहीं मिलेगा किताब में, ओके। माने आपके सिलेबस में बहुत सारे टीचर जनरली पढ़ाते नहीं, छोड़ देते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका सही मतलब मैं कि लाइट ईयर क्या होता है, पार्सेक का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है इसका, और इसके बारे में बहुत डिटेल से। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होता है, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लाइट ईयर, पार्सेक का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके बारे में डिटेल से मैं किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा और सारे वैल्यू प्रूफ करके बताऊंगा। जैसे मैंने वही लिख रखा है कि एक पार्सेक में ओके, एक पार्सेक में इतना मीटर होता है, 3.08 10⁻16 मीटर, ओके। पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट, सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है, याद रखना, ओके। लाइट ईयर को LY लिखते हैं, लाइट ईयर में 9.5 10⁻15 मीटर, छोटा है इससे, ओके, लाइट ईयर। और एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, कन्वर्ट करना। मैं सबको वैल्यू प्रूफ करके बताऊंगा आपको किसी लेक्चर में, आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं इस पूरे बात को प्रूफ करके बताऊंगा, सबका प्रूफ है, सबका मैं प्रूफ करके बताऊंगा कैसे आया ये सब वैल्यू, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे याद रखो तो अच्छी बात है, ओके। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखो या ना रखो, ये याद रखना है कि पार्सेक जो है, पार्सेक इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। एंड लाइट ईयर क्या है, किसकी यूनिट है? बच्चे भरम में रहता है, क्योंकि एयर है तो टाइम लगता है, लेकिन टाइम है नहीं, ये लेंथ की यूनिट है। आपको लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर क्या होता है कि जो लाइट होता है ना, प्रकाश, लाइट एक साल में एयर से यानी वैक्यूम से, वैक्यूम बोल दो, वैक्यूम या फ्री स्पेस में जब चलता है, एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। एक साल में जितना दूरी तय करता है फ्री स्पेस में, यानी कि वैक्यूम में, निर्वात में, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। इसके बारे में डिटेल से मैं कभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा सबके बारे में, ओके। तो ये पार्सेक याद रखना, लाइट ईयर याद रखना, बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है। एक बहुत प्रैक्टिकल हम लोग यूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में इस्तेमाल होता है, एंगस्ट्रॉम। क्या नाम है इसका? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ओके। एक होता है फर्मी, जिसको फेम्टोमीटर भी कहते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताने वाला हूं आपको, ठीक है। फर्मी इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, फर्मी इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट जरूर लिख लेना आप लोग, यहां पर लिख लेना लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, यहां पर लिखना स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट। तो लेंथ की लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है पार्सेक, और फर्मी इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द लेंथ, याद रखना बात को, एटसेट्रा, बहुत सारे लेंथ, सब यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट एक ही है, एसआई यूनिट एक ही है। चलो, तो मैंने यहाँ वैल्यू, एक पार्सेक का वैल्यू, 1 लाइट ईयर का वैल्यू, एक एंगस्ट्रॉम है, एक फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर, फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्मी इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द लेंथ, याद रखना बात को। चलो ठीक है, यूनिट्स ऑफ मास, मास के लिए देख लो उसी तरह, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, लेकिन ग्राम भी इस्तेमाल करते हैं। और एक सबसे बड़ी यूनिट जो है वह है चंद्रशेखर लिमिट, CSL, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अमेजिंग नॉलेज सब दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। CSL, चंद्रशेखर लिमिट, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, यानी मास का सबसे बड़ा यूनिट यही होता है। अभी क्या बताओ तो मैं इस चंद्रशेखर यूनिट क्या होता है कि एक CSL बराबर जितना सन का मास है ना, सन का मास, शायद सन का मास करीब करीब इतना होता है, 10⁻24, 6 इंटू इतना, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्रेविटेशन में, चिंता नहीं करना। 6 इंटू 10⁻24 kg होता है सन का मास, इतना मास होता है सन का, ओके। इसका 1.4 टाइम्स, इसका 1.4 गुना होता है CSL, मान इतना बड़ा यूनिट है वो। तो CSL जो है, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, लिख लेना, अर्थ की ये मास होती है 6 इंटू 10⁻24 kg, ओके, अर्थ का मास। तो अर्थ के मास का 1.4 टाइम्स, 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक CSL का वैल्यू निकल जाएगा। हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वैल्यू मत रखना, बता रहा हूं मैं आपको, कंसेप्ट खाली आना चाहिए कि चंद्रशेखर लिमिट CSL किसकी लिमिट है, पहले बताओ किसकी यूनिट है? तो सर ये मास की यूनिट है। अब एक CSL कितना होता है? तो होता है कि जो अर्थ का मास, सॉरी सन का मास है, सन के मास का 1 अर्थ का मास ना, सॉरी मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, हाँ, सन के मास का, मैंने मास में लग रहा है गलत लिख दिया, अर्थ का मास मैंने लिख दिया था, कोई बात नहीं है, आप लोग देखना, सन का मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको कभी, मैंने वो अर्थ का मास लिख दिया था, ये 6 इंटू 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास होता है। इसके पीछे मत जाना, इसको मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मैंने बोला वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। ये सब वैल्यू हम लोग भी याद नहीं रखते हैं, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर भी सन के मास का 1.4 टाइम्स होता है CSL। 1 CSL इक्वल टू होता है सन के मास का 1.4 टाइम्स। ये याद रखो कि बड़ा होता है, बड़ा सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? CSL, मास की। ओके चलो, और एक उसके बाद मेट्रिक टन। मेट्रिक टन भी होता है। मेट्रिक टन जो 1000 किलो को कहते हैं हम लोग को, इसको हम लोग कहते हैं टन। टन टन बोलते ना कि वहां पे एक इतना टन आया, इतना टन आया भैया, तो मेट्रिक टन बोलते उसको होता है। एक मेट्रिक टन में 1000 केजी होता है। 1000 केजी को सिर्फ टन नहीं बोलते, मेट्रिक टन नाम दिया गया है, साइंटिफिक नाम है इसका मेट्रिक टन। मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी यूनिट तो हो गई मास की CSL, लेकिन मास की सबसे छोटी यूनिट जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है आपको स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द मास इज एटॉमिक मास यूनिट। ये आप केमिस्ट्री में नाम सुने होंगे। ओके, केमिस्ट्री में AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हिंदी में इसको अब इस्तेमाल किया जाता है आजकल, यू से लिखते हैं इसको, यूनिफाइड मास कहते हैं, केमिस्ट्री का ही बात है। तो एटॉमिक मास यूनिट को आप सिंबल में एब्रिविएट किया जाता है इस तरह, यू से लिखते हैं। ओके, इसको भी पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट ही, लेकिन उसको आप AMU ना लिख करके यू लिखा जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है, याद ना, मास का। तो मास का लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट हो गया CSL, और मास का स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट हो गया AMU। एक AMU इक्वल टू होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। बहुत छोटा वैल्यू, बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट है। चलो अब टाइम पे आ जाते हैं। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैं पूरी बात को बताता हूँ, समझाता हूँ। शॉर्टकट के वीडियो के चक्कर में मत रहो, ठीक है। शॉर्टकट के वीडियो में आप शॉर्ट हो जाओगे, कंसेप्ट पूरा लो। टाइम की यूनिट क्या होती है सर? टाइम की सेकंड होती है, मिनट होती है। सेकंड मैंने पे स्टार्ट क्यों नहीं लगा दिया? मैंने क्यों लगाया? क्योंकि SI यूनिट है ये। ओके, उसका मिनट, आर, घंटा भी टाइम की यूनिट है, एयर भी टाइम की यूनिट है। ओके, अब कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को? ये दो, लाइट ईयर, एयर। तो लाइट ईयर तो लेंथ की यूनिट है, लेकिन एयर टाइम की यूनिट है, याद रखना बात को। ओके, लूनार मंथ। लूनार मंथ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट लूनार मंथ। ओके, तो लूनार मंथ को हम लोग LM लिखते हैं, LM। लूनार मंथ होता है ना कि ये जो लूनार मंथ है मैं बता रहा हूँ। ओके, ये जैसे कि एयर है ना, एयर क्या होता है? एयर एक साल में, ध्यान देना, अर्थ जो है सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 साल। उसे 365.4 हम लोग बोलते हैं, लेकिन अभी 1 साल। ओके, तो उसको एयर बोलते हैं। एयर क्या है? एयर वो टाइम है जितने टाइम में अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा देता है उसके ऑर्बिट पे। इस सब के बारे में डिटेल से हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, ज्यादातर ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। डोंट वरी, इस आपको नई नई चीज सब 11th में मिलेगी। ऐसा साइंस है 11th में, मजा आ जाएगा आपको। मैं फील करवा दूंगा साइंस आपके लिए। फिजिक्स इतना ईजी बना दूंगा, इतना ईजी बना दूंगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतना आसान बना दूंगा। इसलिए कंसेप्ट के लिए लेकिन पढ़ो, वैल्यू इस सब का टेंशन नहीं लेना। ओके, कंसेप्ट मैं कंप्लीट दूंगा आपको, ठीक है। चलो तो देखो, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो ये एयर भी समझा। लूनार मंथ क्या होता है कि जो चांद है ना, चांद यानी मून अर्थ के चारों ओर घूमने में जितना टाइम लगाता है उसको बोलते हैं लूनार मंथ। ओके, मून घूमने में, मून अर्थ के चारों ओर घूमने में जितना टाइम लगाता है उसको बोलते हैं लूनार मंथ। ये 27 डेज होता है, 27.3 डेज। 1 लूनार मंथ इक्वल टू होता है माने 27.3 दिन में चांद जो है अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। बहुत ईजी भाषा, सिंगल भाषा में। चलो ठीक है। उसके बाद सोलर डे। सोलर डे क्या होता है सर? ओके, सोलर डे एक सोलर कहाँ गया? सोलर डे एक 1 ईयर को 2 हाँ, सोलर डे जो होता है ये अर्थ अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसको बोलते हैं सोलर डे। कितने देर में अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, 24 घंटा हम लोग बोलते हैं ना, सोलर डे उसी को बोलते हैं शायद। हाँ, तो अर्थ अपने एक्सिस पे जो एक चक्कर लगाता है, जितना टाइम लगाता है उसको बोलते हैं सोलर डे। ऐसे याद रखना, बात खत्म, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग किसी लेक्चर में मैंने बोला, इस सब के बारे में डिटेल से मैं प्रूव करूंगा। तो एक लूनार मंथ इक्वल टू, सब टाइम का यूनिट है, ये भी टाइम का यूनिट है। ये चांद से रिलेटेड है, ये एयर अर्थ से रिलेटेड है, सन के चारों चक्कर लगाता है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, उसको सोलर डे कहते हैं, ऐसे याद रखना। सेंचुरी होता है वो, सेंचुरी इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द टाइम। सेंचुरी जिसको हम लोग शायद सेंचुरी किसको कितना बोलते हैं? 100 साल को, 100 साल को सेंचुरी, शताब्दी जिसको बोलते हैं वही है। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट क्या बोलोगे? लार्जेस्ट, यहाँ प्रैक्टिकल मैंने छोड़ दिया, जहां जहां लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लिखो ना, प्रैक्टिकल लिखना जरूरी है। ओके, नहीं तो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें स्टार लगा रहा हूँ। शेक, ये बच्चे को समझ याद नहीं रहता। शेक एक यूनिट होता है, टाइम की सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है। टाइम की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द टाइम इज शेक। ओके, याद ना, एक शेक इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेकंड। इससे भी छोटी यूनिट बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट की बात हो रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां मैंने प्रैक्टिकल नहीं लिखा वहां लिख लेना। जैसे यहाँ लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यहाँ नहीं लिखा हुआ है। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, यहाँ पर लिखोगे लार्जेस्ट कौन है इसमें? टाइम में, टाइम का लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट सेंचुरी है, और स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो है आपको, ये भी मैं इस पर भी स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। ये शेक है, शेक बोलते हैं, हैंड शेक नहीं कर दो, हाथ मिलाना, वही है शेक, लेकिन वैसा नहीं है। एक शेक इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड। वैल्यू मत याद रखना, बस ये जानना कि छोटी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट। ओके, तो मैंने ये आपको थोड़ा शॉर्टकट में ही पहले मैंने समझा दिया, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, उसके अलावा
ये आपको पता होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट आप जानते हो, ओके। 4 सिस्टम हमारे पास है, एक सीजीएस सिस्टम और एक एफपीएस सिस्टम, एक एमकेएस सिस्टम। बहुत इजी, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहेंगे, बहुत इजी है। सीजीएस सिस्टम देखो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि लेंथ को, मास को, टाइम को। लेंथ को सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में हम बोले ना, यूनिट जो है डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एसआई सिस्टम में एक ही यूनिट होता है, पूरी दुनिया में वो एक्सेप्टेड है, ओके। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, इस सबका कहानी के पीछे नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं, सीधे सीधे समझो। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट, पहले लेंथ तब मास तब टाइम। इस लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। एफपीएस सिस्टम है, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, इंग्लैंड वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम, ओके। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तो फुट हो गया, लेंथ को फुट में। अब मैं बताऊं ना, मैंने बताया आप लोगों को कि मैं एक तो ये मैं बताऊंगा कि आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे तो पार्सेक क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इसके बाद सर प्रूफ करके बताइए सब वैल्यू सब कैसे आया, ये मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ। अगर आप कमेंट करके बोलोगे, तब कमेंट करके बोलो तो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, मैं उसमें प्रूफ कर दूंगा पूरा को, ओके। उसके अलावा मैं लेंथ की कहानी के बारे में कोई लेक्चर में जरूर बताऊंगा कि लेंथ कैसे बना, लेंथ का यूनिट कैसे बना, लेंथ का 1 मीटर का डेफिनेशन कैसे बना, सब चीज़ मैं कहानी के जरिए बताऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सब बताऊंगा उसमें, अगर आप लोग बताओगे तो, ओके। वो बनाऊंगा कभी फ्री होकर के। अभी मैं आप चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस बता दूँ। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, दो एफपीएस में क्या है, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम सुनो, मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। ये बात सही है, ठीक है। चलो, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ही बाद में एसआई सिस्टम बना, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीएस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एसआई सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हम लोग को यही चीज कन्वर्ट करना है। कभी एसआई सिस्टम को सीजीएस में बदलना पड़ेगा, कभी सीजीएस को एसआई सिस्टम में बनाना पड़ेगा। आप लोग जानते हो कि फोर्स का एसआई न्यूटन होता है, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब उसको सीजीएस यूनिट होता है डाइन, डाइन पढ़ोगे फोर्स का, ठीक है। डाइन, तो एक न्यूटन में कितना डाइन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे भाई। सीजीएस से हम लोग एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा भाई, ओके। ये हम लोग को करना नहीं है, एफपीएस पढ़ना ही नहीं है, एमकेएस पढ़ना नहीं है। एमकेएस ही एसआई है, दोनों एसआई सिस्टम में भी लेंथ मीटर में, ये मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, ये याद रखना, ओके। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। और एमकेएस सिस्टम ही है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है कि जब मैंने बोला कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, उसके अलावा 2 क्वांटिटीज और बनाई गई, ओके, कैटेगरी, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसमें प्लेन एंगल आया और सॉलिड एंगल आया। मैंने उस दिन समझाया पिछले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल से, ओके। मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से पिछले लेक्चर में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझाया है मैंने। अगर आप लोग अगर नहीं देखो तो जरूर जाकर देखना, बहुत ही मैंने अमेजिंग प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने उसमें, ठीक है। चलो, तो 7 एमकेएस सिस्टम में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था, लेकिन एसआई सिस्टम बाद में उसको एक्सटेंड किया गया, उसको बढ़ाया गया, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। अब एमकेएस सिस्टम ही बना एसआई सिस्टम बाद में तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को भी रखा गया और 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को और रखा गया, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को रखा गया, जिसका नाम है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स, मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, ओके। तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी भी आता है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी आता है, लेकिन जो एमकेएस सिस्टम है उसमें केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आता है, ओके। इसमें बाद में इसको एक्सटेंड करके ये जोड़ा गया, एसआई सिस्टम बना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। मैंने बोला, मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने नोट्स में आपका, देखो एसआई नोट लिख लेना, ठीक है। एसआई मिट गया, एसआई सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मैंने बहुत अच्छा लाइन लिखा है, एसआई सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, हर एक क्वांटिटी का एसआई यूनिट एक ही होता है, ओके, एक्सेप्टेड। एंड इट इंक्लूड्स 7 बेस एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन है, प्लेन एंड सॉलिड एंगल्स, ओके। मैंने बताया इसका, जिसका प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, ओके। मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में, तो ये शायद आप लोग को अच्छा लगा हो। ये नोट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, ये बहुत याद रखना, बस याद रखना सीजीएस और एसआई सिस्टम याद रखना, यही हमारे 2 काम का है। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में, एसआई में मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में, बस ये याद रखना, बाकी सब याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर मैंने बताया अभी आपको, डंडा, ये 1 मीटर डंडा है। आप लोग जानते हो हम लोग फुट भी इस्तेमाल करते हैं, देखो प्रैक्टिकल यूनिट फुट है, एसआई यूनिट मीटर है, तो एसआई यूनिट तो एक ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग फीट भी इस्तेमाल करते हैं, यानी फुट भी इस्तेमाल करते हैं ना, फुट, इंच, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो 1 फुट में, 1 मीटर में लगभग 3.3 फीट होता है, यानी फुट होता है लगभग, ओके। फुट छोटा होता है नहीं, मीटर से, मीटर बड़ा होता है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, 1 मीटर में लगभग 3.3 फुट होता है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने छाट के आपको निकाल कर बताया आपको। ऑलमोस्ट है, पक्का पक्की है, सॉरी अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्टली नहीं है, ओके। चलो, तो ये 1 मीटर में 3.3 फुट और 1 केजी में 2.2 पाउंड। पाउंड किसका मास है, देखो मास का यूनिट है, पाउंड वहाँ इंग्लैंड में चलता है, अभी भी चलता है,
ठीक है। चलो, तो ये सभी बात को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा मैं, ओके। उसका बाद आपको अगर कोई बच्चे अगर कोरिया हो, ज़्यादा कोरिया हो, तो क्या बोलते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, PDF फाइल डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तुम लोग कोरी हो ना मोबाइल ले लेकर के आजकल का बच्चा सब बहुत ही ज़्यादा लेजी हो गया। आज के बच्चों का अलग ही रूटीन बन गया। थोड़ा सा पहले के तरह बच्चे लोग थे कि बाहर जाते थे, खेलते थे, भर दिन घर से बाहर होते थे, क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, भर दिन खेलते कूदते रहते थे, और पहले के बच्चे लोगों का बॉडी बहुत स्ट्रांग था। आजकल भर दिन बच्चा घर पे लेटा रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, एकदम लेजी हो गया, तरह तरह की बीमारी में घिर गया है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर से बाहर निकलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा खेल कूद करो, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो, मोबाइल ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करो, बस ज़रूरत। जैसे अभी ऑनलाइन है, ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई के लिए करना है तो करो, कुछ इंटरटेनिंग चीज़ थोड़ा सा देखो, ज़्यादा नहीं लगो, एडिक्ट मत हो, उसका आदत मत बनाओ, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान से एकदम सही तरीके से यूज़ करो, ऑनलाइन मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। इस पर अगर आप लोग बोलोगे सर कि ऑनलाइन का इस्तेमाल, मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे हम लोग अपना रूटीन बनाएं, तो इस पर भी मैं कभी आपको बताऊंगा, इस पर जरूर बताऊंगा ऑनलाइन लाइव आकर के। चलो ठीक है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें बहुत अच्छी बातें हैं जो कि आपको एकदम नींद उड़ा देगी आपकी, यानी कि सर ऐसा भी होता है, आप सोचोगे एकदम देखो। तो रूल्स फॉर राइटिंग एसआई नोट, एसआई नोट लिखने का रूल है, एसआई नोट लिखने का रूल है। सुनो क्या रूल है, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा, भले लैंग्वेज में नहीं पढ़ूंगा, लैंग्वेज का टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है, समझो। मतलब 10 मीटर और 10 मीटर ये सही लिखा हुआ, इसको ये इस लिखने को बोलते 10 मीटर सही है, ये लेकिन गलत है। बोलो क्यों गलत है? क्यों कि कभी भी आप अगर कभी भी एसआई नोट लिख रहे हो और नंबर लिख रहे हो, जैसे मैंने बोला 10 मीटर, कितना मीटर बोला? 10 मीटर, तो आप अगर 10 मीटर को सटा कर लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत है ये। सर क्यों गलत है सर? क्योंकि नंबर और सिंबल, यानी कि जो एसआई नोट का जो सिंबल है उसके बीच में एक गैप होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। दिस इज द शर्त, दिस इज द कंडीशन। अगर आपने एक स्पेस नहीं दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत तरीका लिखने का। तो मैंने लिखा यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस दिया तो ये सही है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, इनकरेक्ट, गलत है। पॉइंट समझ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सो एक स्पेस, वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर के लास्ट डिजिट और सिंबल, यूनिट के सिंबल के बीच में एक स्पेस देना जरूरी है। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से आपको बात समझ में आ जाएगी। चलो उसके बाद आप सुनो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग जब इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं या कोई बोलते वाक्य बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि छात्राओं बोलते हैं। छात्र नहीं, अगर बहुत छात्र रहता है तो छात्राओं, जैसे गर्ल्स, बॉयज, ओके। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? टॉयज, ओके। प्लूरल वर्ड बनाते हैं, प्लूरल वर्ड, ओके। तो पहली बात आपको प्लूरल वर्ड यूज नहीं करना है, सिंगुलर ही यूज करना है। प्लूरल वर्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, काम है ओनली सिंगुलर फॉर्म इज यूज्ड। जैसे बोलते हैं 10 केजी मैंने लाने गया, तो आप उसको आप ये बोलोगे 10 kgs, 10 किलोग्राम्स नहीं बोलना, ओके। 10 kgs नहीं बोलना, किलोग्राम्स बोल सकते हो, बोलचाल में बोल जाता है, सेंटेंस लिखने में भी 10 किलोग्राम्स बोल सकते हो, लिखोगे 10 kg, 10 kgs नहीं लिखोगे, रॉन्ग हो जाएगा। 10 kg पे मैं बोल रहा हूँ, सेंटेंस में जब बोलोगे तो 10 किलोग्राम्स बोल सकते हो, सेंटेंस बोलने में चलेगा, लेकिन लिखोगे एसआई नोट का सिंबल तो 10 kgs लिखो, करेक्ट है, बट ये 10 kgs गलत है। पहला हो गया कि स्पेस देना है, दूसरा किसी प्लूरल वर्ड यूज नहीं करना है, गलत है। और उसके बाद कभी भी एसआई नोट लिखोगे तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक कि वो सेंटेंस फुल अंत ना हो यूनिट्स पे, ओके। ये तो फुल स्टॉप नहीं देना, फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना, लिखा हो फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड आइदर एट द एंड, न तो अंत में इस्तेमाल करना है और न ही बीच में इस्तेमाल करना है, ना अंत में ना बीच में, तो ना अंत में इस्तेमाल करना है ना बीच में इस्तेमाल करना, तो या फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना है, सिंबल के बीच में फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना। इनकरेक्ट भी है, इनकरेक्ट भी, गलत भी है, लेकिन ये सही है, ये सही है। लेकिन मान लो कोई सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ और सेंटेंस में एसआई नोट लास्ट पे खत्म हो गया, सेंटेंस से खत्म हो गया एसआई नोट पे, तो फुल स्टॉप देना जरूरी है। दो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल लिया आप लोग के लिए, दो कि सलमान खान का जो मास है वो 85 kg है, तो ये मैंने एक सेंटेंस बनाया, एक वाक्य बनाया, सेंटेंस खत्म में हो गया यहाँ पर, तो क्या हुआ? फुल स्टॉप देना जरूरी था, क्योंकि मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। लेकिन जब भी हम लोग ऐसे लिखेंगे तो फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करेंगे फिजिक्स में, लेकिन जब सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई लैंग्वेज लिख रहे हैं और उसमें यूनिट पे ही खत्म हो गया तो उसको फुल स्टॉप देना जरूरी है, ओके। समझ आया बात को? फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना, बात खत्म। लेकिन कभी सेंटेंस अगर लिख रहे हैं, सेंटेंस यूनिट पे ही खत्म हो रहा है तो उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। ये फुल स्टॉप यूनिट का फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस का फुल स्टॉप है, ठीक है। चलो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर कोई अगर यूनिट साइंटिस्ट के नाम से इस्तेमाल हो रहा है, माने कोई यूनिट का सिंबल साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हो रहा है, अगर उसका सिंबल लिखोगे तो कैपिटल लेटर लिखोगे, लेकिन अगर उसका पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल लेटर से लिखोगे। ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का एसआई यूनिट, बल का एसआई मात्रा न्यूटन होता है, ये करेक्ट है 10 न्यूटन। अगर आप लिख दोगे 10 न्यूटन, पूरा नाम लिख दिया, कैपिटल लेटर से लिख दिया, जनरली बच्चे क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो बोलते हैं सर जो प्रॉपर नाउन होता है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता है। नहीं, साइंटिस्ट का नाम तो है, लेकिन अगर फिजिक्स का कहता है कि अगर आप बड़ा, मैंने फिजिक्स में इंग्लिश का रूल नहीं लगा देना है, अगर पूरा नाम लिखोगे ना तो स्मॉल लेटर से लिखोगे, गलत है, इनकरेक्ट है। पूरा नाम लिखो तो ऐसे लिखो 10 न्यूटन, ये सही है,
10 न्यूटन, करेक्ट है। न्यूटन पूरा स्मॉल लेटर से, पूरा नाम लिखेंगे। अगर एक उसका सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल लेटर, सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल, और पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ये रूल सही है। 10 जूल, जूल एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है वर्क डन का, ओके। तो ये करेक्ट है कि वो पूरा मैंने स्मॉल से स्टार्ट किया। अगर कैपिटल लिख देता गलत हो जाता है। स्मॉल अगर मैं सिंबल इस्तेमाल करूंगा तो कैपिटल जे इस्तेमाल करूंगा, साइंटिस्ट के नाम से मैंने लिख दिया। द नेम ऑफ यूनिट कम्स फ्रॉम एनी साइंटिस्ट नेम। अगर यूनिट का नाम जो है वो साइंटिस्ट के नाम से आता है, देन फुल नेम ऑफ यूनिट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल लेटर। पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, एंड देयर सिंबल इज कैपिटल लेटर, उसका सिंबल कैपिटल लेटर होगा, ओके। सिंपल बात है। चलो हो गया, समझ में आ गया। 5वां सुनो, कई वो नियम देखो, इतना छोटा छोटा नियम है, बच्चे गलती कर, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें। What symbol number should not be mixed? आप सुनो, आपको मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकंड, मैंने स्पीड की यूनिट होता है, मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड। अब ये सही है, ये भी वर्ड है, पूरा वर्ड में, ये भी वर्ड में, ये भी वर्ड में, ये भी वर्ड में, ये करेक्ट है। लेकिन मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकंड, ये भी करेक्ट है। इसमें देखो ना, सिंबल इस्तेमाल किया, नंबर इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सिंबल और वर्ड नंबर सब मिक्स नहीं करना। जैसे मैंने लिख दिया 10 मीटर, लिख दिया पूरा नाम, वर्ड में लिख दिया, इसका सेकंड का सिंबल लिख दिया, तो वर्ड और सिंबल मिक्स नहीं करना है। मैंने लिखा देखो, वर्ड सिंबल नंबर को मिक्स नहीं करना है, या तो पूरा वर्ड में लिख दो या पूरा सिंबल में लिख दो नंबर के साथ, ठीक है। चलो ये गलत है, इनकरेक्ट है। 10 मीटर, जो यहाँ मैंने वर्ड में लिख दिया, अब मीटर का पर सेकंड का मैंने सिंबल लिख दिया, तो ये भी गलत है। ये सही है, 10 मीटर पर सेकंड, पूरा वर्ड में है या पूरा सिंबल में, समझ आया? मिक्स नहीं करना है। उसका लास्ट है, अगर सुनो अच्छा से, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, लेकिन हम लोग डिग्री सेल्सियस भी इस्तेमाल करते हैं, यूनिट है डिग्री फ़ारेनहाइट भी इस्तेमाल करते हैं, आपको जब पता है, ओके। प्रैक्टिकल यूनिट ज़्यादा डिग्री सेल्सियस है, ओके, हम लोग जो डेली, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट भी इस्तेमाल होता है। अब टेम्परेचर मान लो 310 केल्विन है, तो ये दो, इस पर डिग्री सेल्सियस लगता है, इस पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन पर डिग्री सेल्सियस नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, तो केल्विन पर डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल नहीं करना, रॉन्ग हो जाएगा। तो 310 केल्विन सही है, 310 डिग्री केल्विन लगा दो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस केवल डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन पे नहीं लगाना डिग्री, ओके। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, ओके। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो पूरी बात को, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो। मज़ा आया कि नहीं बताओ? थोड़ा एनर्जी मेरी आज कम है क्योंकि मैं अभी थक कर आया हूँ, पूरा भर दिन क्लास मेरा था, उसके बाद मैं फिर अभी आया हूँ और फिर आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चलो हो गया ये, स्क्रीनशॉट ले चलो। और उसके बाद मैं इसका नोट्स जो है मैं PDF में दे दूंगा, आप जाकर लिंक से डाउनलोड कर लेना पीछे नीचे जाकर के। और उसके अलावा वीडियो शेयर करो, अपने दोस्तों में खूब पहुंचाओ, नॉलेजेबल बात है, दोस्तों में पहुंचाओ, और लगे कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, ओके। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जनरली, खास तौर से मुझे चिंता किसकी होती है जानते हो? हिंदी मीडियम के बच्चों की चिंता होती है कि हिंदी मीडियम के बच्चों का 11th जनरली खराब हो जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश में आते हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहो ना, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि मैं आपको हिंदी लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है, तो साइंस समझने के लिए लैंग्वेज आना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको बस खाली पढ़ने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट आप खाली लो, लैंग्वेज का चिंता मत करो, कंसेप्ट लो, कंसेप्ट के लिए मारपीट करो, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में आपको कंसेप्ट ही काम आने वाला है। प्रैक्टिस करो, खूब लिखो, लैंग्वेज भी स्ट्रांग हो जाएगा, पूरी चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कॉपी कलम लेकर बैठो, तब ऑनलाइन पढ़ाई करो। और अपने दोस्तों को खूब शेयर करो, बताओ कि देखो ऐसा ऑनलाइन चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग शेयर कर रहे हो और कुछ ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा पहुँच हर बच्चों तक हो, मेरी वीडियो से सब फ़ायदा उठाए, ठीक है। क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ उस एरिया में मैं जानता हूँ कि टीचर कैसे पढ़ाते बच्चों को, और खास तौर से हिंदी मीडियम के बच्चों को 11th जनरली खराब हो जाता है, इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ओके। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खूब शेयर करो, उसका लाइक करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक से क्या होता है कि वीडियो जो है आपको सर्च में ज़्यादा आता है, ओके। कोई शौक नहीं है मुझे लाइक कराने का, लेकिन आप लाइक करोगे तो वीडियो सर्च में आएगा यूट्यूब पे, ओके। तो उससे क्या होगा, वो टॉपिक अगर खोज सर्च किया जाएगा ना तो ये वीडियो जल्दी आएगा, ओके। इसलिए आप लोग लाइक करके जाया करो, इतना तो आपका हक बनता है, इतना तो गुरुदक्षिणा बनता है। आप लोग कहते हैं ना सर के लिए कि सर आपके लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं करो अभी आप, बस आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना ड्यूटी निभाओ, पढ़ाई करो, अच्छा से मन लगा के, माँ का नाम ऊँचा करो, और जब भी वीडियो देखो फ़ायदा उठाओ तो जरूर आप लाइक करके जाओ, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अमेजिंग लेक्चर आने वाला, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा NU पर NU, ये क्या होता है मैं इसमें बताऊंगा अगला लेक्चर में। NU क्या होता है, मतलब रियल फील करवाऊंगा NU का मतलब, अब मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा अगला लेक्चर में, ठीक है। उसके अलावा मैं उसमें आपको यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा, कैसे SI सिस्टम से CGS सिस्टम में जाएंगे और कैसे CGS सिस्टम से SI सिस्टम में जाएंगे। और उसके बाद अगला लेक्चर आएगा डायमेंशन का, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। चलो वेट करो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।